में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योतिष पोल। एग्जिट पोल, तमाम पोल आप देख रहे हैं और एक्चुअल पोल जिसका परिणाम आएगा वो 3 तारीख को आएगा। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि क्या स्थितियां बनने वाली हैं। हम बात राजस्थान की करें और हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं इस पैनल में। हमारे साथ राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में हैं, मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ में हैं। वो बताएंगे कि राजस्थान में अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की तो उनकी कुंडली क्या कहती है, और लीडरशिप की बात करें तो ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रहा। तो दोनों को लेकर के भी चर्चा रहेगी, क्योंकि फेस वही थे इस चुनाव के अंदर। बीजेपी ने कहा भी, बाद में कमल के फूल की बात की, लेकिन राजनीतिक दलों की भी बात करें तो उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विनोद शास्त्री साहब हैं। सर, जंटी में स्वागत आपका। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि 3 तारीख तक सब्र होना बहुत मुश्किल है लोगों का, और एक तरफ जब एग्जिट पोल देख रहे हैं, दूसरी तरफ ज्योतिष पोल भी पब्लिक देख रही है, दर्शक देख रहे हैं। क्या लगता है सर, राजस्थान का चुनाव अब की बार जैसे हर बार जो चुनाव रहा उसी तरह से रहा, या फिर कुछ अलग नजरिए से ज्योतिषाचार्य देख रहे हैं इससे कि कुछ अलग तस्वीर बनती दिखाई दे रही है? जहाँ तक चुनाव का सवाल है, इसके भविष्य फल कथन के लिए कोई बहुत ही ऐसा सुदृढ़ मापदंड नहीं होता है, लेकिन जो ग्रहयोग होते हैं, इन ग्रहयोगों के माध्यम से, जिसमें राजस्थान की कुंडली, यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनके ग्रहयोग, देश की कुंडली, देश के प्रधानमंत्री की कुंडली, इन सब के ग्रहयोग प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति है, राजस्थान का जो स्थापना है वो मिथुन लग्न में हुई थी 10:40 पर, जब 30 मार्च को। तो राजस्थान प्रदेश के प्रगति के चिन्ह हैं। प्रदेश को बहुत प्रगति होने की संभावनाएं बनती हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, भाजपा और कांग्रेस, इन दो के बीच में विशेष रूप से दोनों के बीच मुकाबला है। भाजपा की कुंडली, क्योंकि भाजपा का गठन 1980 में हुआ था और उसकी वृश्चिक राशि थी, तो भाजपा की कुंडली के साथ साथ फिर कांग्रेस की अनेक कुंडलियां हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो मूल स्थापना और मूल जो इसका निर्धारण हुआ था वो तो अंग्रेजों के शासन में हुआ था, और उसके बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। फिर कांग्रेस आई बनी, फिर इनमें एक दल बना, गठन बना, और अभी भी एक नया इनमें गठन हुआ है। पर यहाँ पर उस गठबंधन का प्रभाव नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वहाँ अशोक गहलोत साहब का भी सवाल है। वैसे गहलोत साहब तो जादूगर हैं और वो कुंडली भी उनकी ऐसी है कि वो कुंडली किसी को देते नहीं है, लेकिन उनकी जो जन्म कुंडली, उनका जो जन्म हुआ है और उस जन्म दिन के आधार पर जो उनका चंद्रमा बन रहा है, उस चंद्रमा के आधार पर उनको 7.5 लगी हुई है। और वो 7.5, चाहे उनका कोई सा भी लग्न हो, उसमें चंद्रमा से 7.5 लगी हुई है। तो चंद्रमा से जब 7.5 लगी हुई होती है तो व्यक्ति को वो वर्चस्व नहीं देता है जिसकी वो अपेक्षा करता है, या जो चाहना होती है, जो चाहता है वो मिलता नहीं है। तो काम कैसा किया, या ये ज्योतिष का विषय नहीं है कि उन्होंने जनता के लिए लोक लुभावन किस तरह के कार्य किए। कार्य तो हर मुख्यमंत्री और हर सरकार प्रदेश के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन जनता का मानस ग्रहयोगों से बनता है, हम ऐसा मानते हैं। और ये जो ग्रहयोगों से बना हुआ मानस है, इसमें हमें लगता है कि गहलोत साहब थोड़ा लूज करेंगे, क्योंकि उनको 7.5 लगी हुई है। लेकिन समानांतर भाजपा को ढैया शनि लगा हुआ है। तो अब एक को 7.5 लगी हुई है हमारे मुख्यमंत्री को, तो भाजपा को ढैया शनि लगा हुआ है। लेकिन ढैया शनि में एक खासियत है कि ये जो ढैया शनि है, ये कुंभ राशि में शनि है, और कुंभ राशि में जब शनि होता है तो ये मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि है, और अपनी राशि में जब शनि होता है तो उसमें ढैया का दोष नहीं होता है।
तो ऐसी स्थिति में ये तो निश्चित है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आनंददायी या बहुत हर्षोल्लास वाली स्थिति हो, पर भाजपा के लिए कांग्रेस के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति इससे दिखाई दे रही है, क्योंकि मूलत त्रिकोण का और स्वक्षेत्रीय शनि है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब सीधी बात ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ज्योतिष पोल के अनुसार आपका अपनी राय है कि अगर ग्रह गोचर सबको देखें तो बीजेपी कंफर्टेबल जोन में है और सरकार बना सकती है। चलिए पहला ज्योतिष पोल डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब की ओर से कि बीजेपी कंफर्टेबल जोन में है, जो राशि है उस हिसाब से तो सरकार बीजेपी बना सकती है। लेकिन बात सर यहां पे यह आती है कि स्थिति क्या रहेगी, विपक्ष मजबूत रहेगा या फिर सरकार ही केवल मजबूत रहेगी? यहाँ इन दोनों में जहाँ तक अगर इनका संतुलन देखा जाए तो सरकार बहुत मजबूत रहेगी और विपक्ष थोड़ा कमज़ोर रहेगा, और कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो ग्रहयोग आगे जाकर के अनुकूल होंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आने वाला समय थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा। बीजेपी के लिए संघर्षों से सुलभता की ओर जाएंगे, संघर्षों से थोड़े से सकारात्मक परिणाम की ओर जाने वाला है, इसलिए बीजेपी को आगे की संभावनाएं थोड़ी ठीक नजर आ रही है। बिल्कुल। तो चलिए विनोद शास्त्री साहब का साफ कहना है कि ज्योतिष पोल में जो गणना इनकी है, क्योंकि ये भी एक साइंटिफिक रीजन होता है, जब हम जिसमें विश्वास करते हैं तो उस ओर ये तमाम चीजें लेके जाती हैं। ज्योतिष पोल में पहला रुझान अगर बात कहें तो पहला प्रिडिक्शन जो सामने आया है विनोद शास्त्री साहब का, वो साफ है कि भाजपा राजस्थान में सरकार बना सकती है। कांग्रेस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और वजह साफ उन्होंने बताई है, क्योंकि चेहरा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, उन्हें 7.5 लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के भी 2.5 साल का ढैया जिसे कहते हैं कुंभ राशि में है, वो अनुकूल है उनके। तो ऐसे में उनके लिए कोई विपरीत स्थितियां पैदा होंगी ऐसा दिखाई नहीं देता। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी कंफर्ट जोन में होते हुए सरकार बनाने की स्थिति में जा सकती है। तो ये कुछ स्थितियां जो सामने आ रही हैं सर, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर एक चेहरे की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बना करके रखा, इस बार इन्होंने लोकल लीडरशिप से किसी को चेहरा नहीं बनाया। यहां पे माना जा सकता है कि जो नेता इस वक्त दौड़ में हैं या फिर जिनके चेहरे चल रहे हैं, वसुंधरा राजे हैं, ओम बिरला है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ हैं, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो हैं, और भी कुछ लोग हैं, जैसे नाम आता है कई बार जो रेल मंत्री हैं उनका भी नाम आ रहा है, तो अर्जुन मेघवाल का नाम आ रहा है। तो इनमें से किसी का अनुकूल माहौल दिखाई दे रहा है? देखो, जहाँ तक ग्रहयोगों की सवाल है कि सभी काफ़ी मिलने वाले लोग हैं, और हम किसी की व्यक्तिगत कुंडली को हम कभी भी सार्वजनिक नहीं करते कि हमारे पास कौन आता है, क्या पूछता है, ये हमारे व्यक्तिगत, ये ज्योतिषी का एक धर्म होता है, इसलिए हम इनमें तुलनात्मक इनका वो नहीं फलादेश दे सकते। लेकिन इन सभी के ग्रहयोग काफ़ी अच्छे हैं, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा हैं, लेकिन इन्हीं में से हो सकता है कि इनके अतिरिक्त भी कोई नया नाम एकदम आ जाए और उसको यहाँ का राजस्थान का शीर्ष पद मिले और राजस्थान सरकार चलाने का अवसर मिले। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार बहुत अच्छी चलने वाली है, प्रदेश की जनता के लिए बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जो कुंडली है उसमें ग्रहयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकार होती है तो प्रदेश की जनता को कैसा फील होगा, इस जनता के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक एक सवाल, ये एक एक की कुंडली पर विवेचना की जाए तो ये कभी भी सार्वजनिक विवेचना करने का विषय नहीं है। इनमें से सभी के ग्रह जी बहुत अच्छे हैं, जिन जो भी आपने नाम लिए, सभी जो हमारे राजनेता हैं वो इनमें से बहुत सारे लोग अभी बड़े साधना में भी लीन हैं, और जनता के लिए जो साधना इन्होंने की है उसका परिणाम इन सभी को बहुत अच्छा मिलने वाला है। इनमें से
या किसी एक का नाम तो अगर सबकी तुलनात्मक कुंडली होकर के अलग से जरूर बताया जा सकता है, पर सार्वजनिक मंच पर ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका जो एक कोई ऐसा मेरिट बनाने का तरीका नहीं होता है, क्योंकि जब सबके बहुत अच्छे ग्रह होते हैं तो मिलकर के सरकार बनती है और सभी मिलकर के एक दूसरे के लिए। तो ये जरूर है कि अभी मोदी जी के ग्रह ठीक है, बीजेपी के ग्रह थोड़े ठीक हैं। बीजेपी को कई जगह संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब ढैया शनि होता है ना तो थोड़ा कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो जैसे होता है ना एक मधुर विष जिसको कहें कि मीठा जहर, कि जो ऊपर से मीठा है अंदर कुछ जहर है, तो ऐसी कुछ चीजें तो बनेंगी, ऐसी स्थितियां तो बनेंगी जो पार्टी के अंदर खाने होती है, वो सार्वजनिक नहीं होती है। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी बिना निर्विवाद रूप से यहाँ पर सरकार बनाएगी ग्रह योगों के आधार पर। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक स्थिति, लेकिन हम इस और जा सकते हैं कि लगभग सीटों का आंकड़ा क्या रह सकता है? सीटों के आंकड़े की जहां तक सवाल है, ये एक ऐसा, ये वैसे तो प्रिडिक्शन सारे ही इंट्यूशन बेस होते हैं कि ग्रह योग देखने के बाद, हाँ। और सीटों का प्रिडिक्शन सब अलग अलग तरीके से आकलन कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2013 की स्थितियों में थोड़ा बहुत 19-20 ही परिवर्तन रहेगा, बाकी स्थिति काफी कुछ वैसी रहेगी। जी बिल्कुल, उस वक्त तो इसका मतलब जो दावा कर रही है बीजेपी की 2013 जैसी स्थितियां बन सकती हैं, आपको लगता है कि हालात वैसे बन सकते हैं? हालांकि अभी मैं कुछ स्क्रीन्स पे देख पा रहा हूं कि अलग अलग चैनल्स अलग अलग बात बता रहे हैं, सरकार बीजेपी की बना रहे हैं, लेकिन सीट 110-15 तक 5 से और 20 तक दे रहे हैं। स्पष्ट बहुमत आएगा, उनको कहीं किसी से लेना देना नहीं रहेगा, बहुत स्पष्ट क्लियर कट इनका रहेगा और अच्छा खासा बहुमत रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही होती है कि मेजोरिटी में बीजेपी रहेगी और मेजोरिटी के साथ सरकार चलाएगी। ये एक बड़ा प्रिडिक्शन विनोद शास्त्री साहब की तरफ से, और इनका साफ कहना है कि जो चीज दिखाई दे रही है उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार बीजेपी बनाएगी। चेहरा कौन होगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों की कुंडलियों पर अगर गौर फरमाएं तो दोनों ही अच्छी और कंफर्टेबल स्थिति में हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पहला ज्योतिष पोल जिस तरह से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो स्थिति साफ है, क्योंकि शास्त्री साहब ने कह दिया था कि एक मैं जानकारी चाहूंगा कि हम बात बीजेपी के कर रहे हैं, राजस्थान की स्थिति के अनुकूल आपने ये सारे आंकड़े जो गणना की है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि बीजेपी वहां पे भी है, तो उसका कुछ असर देखा जा सकता है? ये क्या है कि जैसे राजस्थान में राजस्थान की स्थापना के साथ जो राजस्थान की कुंडली बनी और उसके साथ में इन पार्टियों का कॉम्बिनेशन और गोचर ग्रहों का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कैसा। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा के हल्का सा उसकी स्थापना के साथ साथ जो योग बन रहे हैं वो थोड़े इतने अनुकूल नहीं है जितने राजस्थान में है। लेकिन वहां बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा वहां पर हो सकता है, दूसरे प्रदेशों में भी हो सकता है, क्योंकि जो ढैया शनि है ना जो बीजेपी का, वो कई जगह काम कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे बीजेपी को 2.5 साल का, यानी कि शनि की ढैया जिसको बोलते हैं, जी बिल्कुल, उसका असर वहां विपरीत हो सकता है, क्योंकि यहाँ शास्त्री साहब ने राजस्थान के उद्भव या उद्गम यानी कि स्थापना 30 मार्च को जो हुई, जिस समय हुई, उसके गणना के आधार पर बताया है कि यहां पे अनुकूल माहौल है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अंतर आ सकता है, यानी कि वहां बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, साफ संकेत है। तो एक बड़ी बात, राजस्थान में बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होगी, वहां बीजेपी को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गणना के आधार पर शास्त्री साहब अपना ये कहूं कि विचार रख रहे हैं और अपनी जो बात सामने रख रहे हैं वो एक गणना पूरी तरह से कैलकुलेशन के साथ में, वो जो प्रिंट लेकर के बैठे हुए हैं उनमें साफ जाहिर है कि अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं और वहां की वस्तु स्थिति के अनुसार ही ग्रह गोचर जो हैं वो प्रभाव छोड़ते हैं। यहां एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम मिजोरम और तेलंगाना, इन तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
क्योंकि फेस ज्यादातर जगह पे मोदी जी को रखा गया है, तो मोदी जी का प्रभाव, उनके अनुकूल जो आंकड़े आ रहे हैं, उसका कुछ असर वहां पे दिखेगा? या अगर मोदी जी अगर सेनापति के रूप में नहीं होते तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था वहां पे? नहीं, ये तो है मोदी जी के ग्रहयोगों के अनुरूप, क्योंकि मोदी जी की जो कुंडली बनी हुई है, क्योंकि मोदी जी की भी गहलोत जी की तरह वो भी अपनी कुंडलियों को बहुत उजागर नहीं करते हैं, पर उनकी जो जन्म तिथि से और चंद्र कुंडली जो बनी हुई है उसके आधार पर, क्योंकि उनकी चंद्र कुंडली, उनका जन्म राशि और बीजेपी की जन्म राशि दोनों की एक है, और इसलिए अभी जो मोदी जी को काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। हालांकि कुछ उनको ऐसी आकस्मिक छुट, जो एक इतनी शीर्ष नेता होता है उसको शांति तो कहाँ रहती है, उनको परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में जो ये चुनाव हो रहा है उसमें उनको काफ़ी कुछ सकारात्मक स्थितियां मिलेंगी, लेकिन उनको एक सीख भी मिलेगी कि किस तरह से जनता का रुख बड़ा अजीब होता है और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की स्थितियां रहेंगी, जिससे उनका उत्साह भी बढ़ेगा तो कहीं कहीं थोड़ी निराशा भी होगी। पर मोदी जी की स्थिति अच्छी है, क्योंकि उनका वृश्चिक, उनके जो चंद्रमा है वो उनका वृश्चिक का है, भाजपा का भी वृश्चिक का है। राजस्थान का सवाल ये कि राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो मिथुन लग्न में हुई थी और बीजेपी की स्थापना भी मिथुन लग्न में हुई थी, और इसलिए इन दोनों की स्थितियों में अभी राजस्थान के लिए थोड़ी सी ज़्यादा अनुकूलता है बजाय और प्रदेशों के, लेकिन और प्रदेशों की कोई गहन अध्ययन हम ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। और वैसे भी ज्योतिषी कोई ब्रह्मा का दूत तो होता नहीं है कि ब्रह्मा जी ने कोई एजेंसी दे रखी हो हम लोगों को भाग्य बनाओ और भाग्य बिगाड़ो। हम लोग गणना के आधार पर और फिर गुरु कृपा और इस जो सिक्स सेंस को लेके इंट्यूशन बेस हम प्रेडिक्शन करते हैं, और इसमें भगवत कृपा सबसे बड़ा काम है। और ये जो ग्रह योग हैं ये अभी इस तरह की स्थितियां दिखा रहे हैं कि इस प्रदेश की स्थिति थोड़ी क्लियर है, अन्य प्रदेशों की स्थिति भी थोड़ी थोड़ी तो क्लियर है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए उनका जो कुंडली है जो स्थापना की वो इतनी स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी भी एक अपनी लिमिटेशंस हैं और जहां जितनी चीज़ों का मालूम हो पाता है उसी से ये गणना की जाती है और उसी के आधार पे अपना प्रिडिक्शन जो दिया जाता है वो देते हैं कोई भी ज्योतिषाचार्य। और बात बिल्कुल सही और सटीक कही है, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पे एक भरोसे की बात होती है। किसी की अगर कुंडली कहीं पे होती भी है तो उसे हर जगह उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्थान में किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनका साफ कहना है। इसके लिए बीजेपी सरकार बनाएगी और 2013 जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, ये शास्त्री साहब का साफ कहना। यानी कि अगर 2013 जैसी स्थिति बनेगी तो साफ है कि लहर बीजेपी की दिखाई देगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि 3 तारीख को यानी कि 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएगा उसी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी जो एक गणना है उसके आधार पे वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये स्थिति बनेगी। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने 5:30 बजे बाद के लिए एक समय मुकर्रर किया था कि एग्जिट पोल उसके बाद ही आना चाहिए, हमने ज्योतिष पोल की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष पोल के माध्यम से आपके पास में चीजें जाएं। मैं सर एक बात और जानना चाहूंगा कि क्योंकि पब्लिक होती है, असर क्या चीज छोड़ पाती हैं? घोषणाएं होती हैं, वो मुद्दे, प्रभाव जिन चीजों का होता है, क्योंकि कर्म की बात की जाती है, हम कर्म से बहुत सारी चीजें हैं और जिसने भी जो कर्म किया उसका मुझे लगता है इसका फल भी रिफ्लेक्ट करता ही है। तो यहां कर्म प्रधानता की बात की जाए, गहलोत साहब ने अपनी गारंटियों को मूल आधार बना करके रखा, उन्होंने कमियों को मूल आधार बना करके रखा। देखो, जहां तक सवाल है कर्म का, तो कर्म प्रधान, ज्योतिष शास्त्र तो कर्म प्रधान ही है, क्योंकि गीता में भी कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म ही हमारा प्रधान होता है और कर्म के आधार पर फल मिलता है, लेकिन फल भाग्य के आधार पर मिलता है, कर्म करना अपना धर्म है। तो वैसे ही वर्तमान सरकार ने खूब कर्म किए, अब उसका परिणाम उसके भाग्य के अनुसार मिलेगा, उसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, क्योंकि ये राजनीति है ना, वारांगनेव नृप नीति विभिन्न रूप है, राजनीति बड़ी विचित्र होती है, इसके बारे में
बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना कि वो अंदर क्या चाहते हैं, ऊपर से क्या चाहते हैं। सिर्फ जनता को चुनाव के टाइम पर कैसे मोहित किया जाए, लेकिन ये ग्रहयोग ही जनता को मोहित कर सकते हैं, व्यक्ति कभी मोहित नहीं कर सकता। और इन्हीं मोह के आधार पर, इसी आधार पर, ग्रहयोगों के आधार पर जनता मतदान करती है और उसी से फिर उनका सब निर्धारण होता है। जी चलिए, हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, क्या लगता है आपको, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ज्योतिष आपकी गणना क्या कहती है? बहुत जोरदार बात बताना चाहूंगा मैं अजम टीवी के दर्शकों को कि एक ऐसा दौर है ये, कांग्रेस जिस सितारे से चलती है वो सितारा है सैटर्न। आपने देखा कर्नाटक, आपने देखा हिमाचल, हर वो जगह जब शनि अपनी बेस्ट पोजीशन में होते हैं कांग्रेस जीतती जाती है। पिछले काफी दिनों से राहु के साथ बृहस्पति का जो मिलन था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समझ में ही नहीं आ रहा था उन्हें कि करें क्या। वो जो भी दाव चलते थे वो उल्टा पड़ रहा था। लेकिन इस चुनाव के अंदर राहु और बृहस्पति अलग हुए, इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर दी जाएगी, उसकी अपनी अच्छी मौजूदगी दिखाई देगी। 50 ऐसी सीटें हो सकती हैं जिनके ऊपर मार्जिनली आपको बहुत कम अंतर से जीत हार का आपको अंतर दिखाई दे। और वो सीट किस तरफ जाएंगी, ये बृहस्पति और शनि की मजबूती या ताकत या उनके बीच कशमकश, इस बात पर निर्भर करेगा। ये 50 सीट किसी दूसरे के पाले में भी जा सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा, जैसे थर्ड फ्रंट या कोई दूसरी निर्दलीय या कोई। ये मैं यही कह रहा हूं आपको, जो निर्दलीय या उनकी बात है तो 20-25 सीट ऐसी रहती हैं हमेशा, जो लगभग 20 से 25 सीट जो निर्दलीय या अन्य के उसमें रहती हैं। किसी 30 से 6 सीट कभी किधर चलेगी, 8-10 सीटें कुछ और आ गया। लेकिन इस बार बड़ा रोचक चुनाव है ये। पिछले जितने भी बार के चुनाव हुए हैं राजस्थान के अंदर, उसमें सबसे कमाल का ये चुनाव इस मायने में कहा जा सकता है कि कभी बृहस्पति तो कभी शनि, दोनों अपनी अपनी एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जो सामने दूसरे उसको पूरी तरह क्लियर इंडिकेशन होता है हमारे पास में कि ये जीत रहा है। आपने देखा हर बार की तरह जब हम बात करते हैं यहां पर तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि हाँ ये होने वाला है। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि आप जो सारे सर्वेक्षण कह रहे हैं कांग्रेस को दरकिनार, कांग्रेस, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस अच्छी खासी मौजूदगी राजस्थान के अंदर दिखाई दर्ज करा सकती लेकिन बात सरकार की है, सरकार बीजेपी बना रही है, कांग्रेस बना रही है। हाँ, तो यहां जो बीजेपी की सरकार बन रही है उसमें कहीं ना कहीं भीतरघात होने की पूरी संभावना, पूरे 5 साल चले इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। लेकिन सरकार बीजेपी बना रही है। अभी तो सारे सर्वेक्षण कर रहे हैं तो मुझे ज्योतिषीय आधार पर कहने में मैं झिझक रहा हूं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं खारिज नहीं किया सकता, जैसे 30, 35, 40, 45 ऐसी सीटें, ऐसी हालत नहीं हो रही है कांग्रेस की। चले, सरकार बीजेपी बना सकती है। मुकेश भारद्वाज साहब का कहना है कि गवर्नमेंट बीजेपी बना सकती है, एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। लेकिन यहां पे अभी मैं शास्त्री साहब से कुछ देर पहले चेहरे की बात करें, नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत 2 फेस रहे राजस्थान में, उस लिहाज से किसकी कुंडली भारी लग रही है? कोई मुकाबला नहीं है अशोक गहलोत की कुंडली का किसी भी, मतलब भारत की राजनीति के अंदर अशोक गहलोत जी की कुंडली ऐसी कुंडली है। उनके 7.5 चल रही है अभी। नहीं, उससे वो शनि उनके फेवर में है, 7.5 वो पूरे 5 साल उन्होंने निकाले, आपने देखा। और बीजेपी को ढैया लगा हुआ है अभी, बीजेपी को ढैया लगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर नरेंद्र मोदी तो खैर एट पार भारत की राजनीति में अब उनका कद वो है कि जिससे नापा ही नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं ग्रह भी उन्हीं के अनुसार हो जाते हैं। ये कह सकते ग्रहों की। देखिए एक बात बताते हैं, जनता जब किसी के साथ जुड़ती है, हर कोई व्यक्ति, मैं हमेशा कहते रहा हूं पॉलिटिक्स के अंदर कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात से जितने लोगों को अपनी बात पे भरोसा दिलाता है उसके ग्रहों की ताकत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। कुंडलियों में आप एक साधारण व्यक्ति कुंडली और एक ऐसे विशेष व्यक्ति कुंडली में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखेंगे आप, लेकिन वो अपनी बातचीत से, अपने प्रोग्राम से, अपने कार्यक्रमों से, अपनी कोई भी चतुराई या अपने किसी भी प्रोग्राम के तहत लोगों को जोड़ने की जितनी क्षमता या दक्षता या अपने आप जुड़ाव जो है वो उसको बड़ा करता जाता है। यानी सम्मिलित कुछ सीटों का हम आकलन कर सकते हैं कि लगभग इतनी सीटें आप अगर सरकार बन रही है तो यानी कि बीजेपी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं। देखिए ये बात
एकदम उसमें है कि जो मैं भीतरघात की बात कर रहा था, वो भीतरघात ऐसा है कि वो उसको कांग्रेस भी झेल रही है और उसको बीजेपी भी झेल रही है। इस बात को समझने में कितना जो प्रबुद्ध जन है, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो देखेंगे। हम तो सितारों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दोनों पार्टियों के अंदर ऐसी स्थितियों का सामना करना। तो तीसरी अगर आप बात करते हैं सरकार बनाने के अंदर बीजेपी को क्या किसी का समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी स्थिति दिखाई देती है जिसमें हो सकता है कि अगर बीजेपी के अंदर कोई बड़ा हलचल ना आ जाए। जी, हलचल एक अलग बात है, लेकिन बात सरकार बीजेपी बना रही है, सरकार बीजेपी बना रही है, लेकिन सरकार किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन्हें किसी के गठबंधन की नहीं पड़ेगी। जी, तो चलिए 110 ये सीटें ऐसी हैं जहां से अपन कह सकते हैं कि बीजेपी को आवश्यकता ना पड़े, लेकिन वो अंदर से क्या होगा नहीं, अगर कुछ हो जाए तो बात अलग है। खैर चलिए, अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो बीजेपी खुद की होगी, लेकिन ज्योतिष जनता कह रहा है कि जनता ने उन्हें वोट दिया है और सरकार बीजेपी बना सकती है। मुकेश भारद्वाज जी और शास्त्री साहब दोनों का ही अगर ज्योतिष पोल की हम बात करें तो दोनों बीजेपी की सरकार राजस्थान में बना रहे हैं, लेकिन शास्त्री साहब का कहना है, भारद्वाज साहब, कि 2013 जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं बीजेपी की। ऐसा लग रहा है आपको? 2013 की बीजेपी की स्थिति में मुझे थोड़ा आप 163 के आसपास सीटें नहीं, उसकी कोई वो नहीं है। वो ये बात मतलब मैंने वही कहा, आपको खारिज कर दे कांग्रेस को, ये स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस अच्छे दमखम के साथ मैदान के अंदर खड़ी है। तो आपका कहना है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आएगी कांग्रेस यहाँ पर। और अगर मैं, क्योंकि समय कम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उनकी भी अगर हम बात करना चाहें तो वहां आप देखिए, मध्य प्रदेश में तो ये माना जा रहा था कि हर तरह से कांग्रेस आ रही है, जबकि राहुल गांधी जी ने खुद ने कहा कि बात ही नहीं है खाली राजस्थान की बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर जगह पर आपको कांग्रेस और बीजेपी, जैसे वहां पर अगर लग रहा था कांग्रेस क्लियर अपनी मेजोरिटी बना रही है, तो वहां बीजेपी उतने ही ताकत से खड़ी है। लगभग मार्जिनली आपको कोई अंतर दिखाई दे जाए तो दे जाए, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट में है। मतलब ये अगर इधर वाले 4 राज्यों की अपन बात करें तो 2-2 बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, छत्तीसगढ़ आप बीजेपी कांग्रेस को दे रहे हैं? दो बीजेपी, 2 कांग्रेस। जी, चलिए हिंदी भाषी जो राज्य हैं, लेकिन तेलंगाना साउथ में चला जाता है, तो वहां की अगर बात करें तो वो बाहर जा सकता है क्योंकि टफ फाइट है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमने जो बात की, यहां सरकार बीजेपी की बन सकती है। दोनों ही ज्योतिषाचार्यों का साफ कहना है कि कुंडली के आधार पे या ज्योतिष गणना है वो बीजेपी के फेवर में जा रही है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा। तो राजस्थान में ज्योतिष पोल के अनुसार अगर हम बात करें तो सरकार बीजेपी बना रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए शास्त्री साहब का साफ कहना था कि ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो इनका इंटरनल मामला है। किसी की भी कुंडली को सार्वजनिक करना ज्योतिष एक उनका जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार नहीं है, लिहाजा जो भी बनेगा, लेकिन बात सरकार बनाने की है फिलहाल, तो सरकार बीजेपी बना रही है, ये साफ कहना है। तो मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं चलते चलते? जी, एक बहुत जोरदार बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जैसे कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही बीजेपी में वसुंधरा राजे को माइनस करके अगर कुछ होगा तो वही एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर निकल करके आ सकता है, जिसके अंदर बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पे जाके खेलना पड़ जाए। चलिए, तो बीजेपी को आगाह भी किया जा रहा है, बीजेपी को कंफर्ट बताने के साथ साथ कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, भारद्वाज साहब का साफ कहना है। चलिए, तो ज्योतिष पोल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।